नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीन इंडिया पर। तो चलिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। भारतीय संसदीय समिति ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के बाद भारत समेत कई देशों में सरकारी हारी है। समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा को संसद और जनता से माफी मांगने के लिए समन जारी करने की बात कही। मामले की सुनवाई 20 से 24 जनवरी के बीच होगी। महाकुंभ 2025 में आईआईटी बाबा मशहूर हो गए हैं। हरियाणा के अभय सिंह, जो मसानी गोरख के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर अध्यात्म को अपनाया। उन्होंने दर्शन शास्त्र, फोटोग्राफी और फिजिक्स पढ़ाने के बाद खुद को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। उनका मानना है कि असली ज्ञान आत्मा और मानसिक शांति में है। प्रयागराज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स, जिन्हें उनके गुरु स्वामी कैलाश नंद ने कमला नाम दिया है, पवित्र डुबकी लगाने वाली थी। भीड़ और एलर्जी के कारण वह फिलहाल आराम कर रही है। वह हिंदू परंपराओं में हिस्सा लेंगी, शाही स्नान करेंगी और 29 जनवरी तक कई धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई रणजी टीम के साथ प्रैक्टिस की। वह अजिंक्य रहाणे के साथ बल्लेबाजी करते नजर आई, जो मुंबई के कप्तान हैं। रोहित ने आखिरी बार 2015 में रणजी मैच खेला था। खराब फॉर्म के बावजूद वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज और 2025 चैंपियन ट्रॉफी में खेलने को तैयार हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से 23 जनवरी 2025 तक केवाईसी अपडेट करने का अनुरोध किया है। यह उन ग्राहकों के लिए जिनके खातों का केवाईसी 30 सितंबर 2024 तक अपडेट नहीं हुआ था। ग्राहक अपनी पहचान, पता, पैन, फोटो और अन्य आवश्यक जानकारी किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। बजट 2025 में आयकर प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए एआई सक्षम ITBA 2.0 को पेश किया जा सकता है। यह नई प्रणाली आयकर विवरणों का मूल्यांकन, धोखाधड़ी की पहचान और कागजों की तेजी से अपलोडिंग में मदद करेगी। इससे आयकर अधिकारियों को 8 करोड़ करदाताओं के आंकड़े संभालने में आसानी होगी और करदाताओं के लिए सिस्टम और तेज, पारदर्शी और सुरक्षित होगा। हाल की भूवैज्ञानिक शोधों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि तिब्बत के नीचे अलग हो सकती है। पहले के अध्ययन में कहा गया था कि भारत और यूरेशिया की प्लेटों का टकराव हिमालय पर्वतों का निर्माण कर रहा था, लेकिन अब नए अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि भारतीय प्लेट का अलग होना एक नया भूवैज्ञानिक परिवर्तन हो सकता है। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब खिलाड़ियों की पत्नियां और परिवार पूरे दौरे में साथ नहीं रह सकेंगे। लंबे टूर्नामेंट में 14 दिन और छोटे दौरे में 7 दिन की अनुमति होगी। सभी खिलाड़ियों को टीम बस में यात्रा करनी होगी। कोच गौतम गंभीर के मैनेजर पर भी कड़े नियम लागू होंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए 2 नई भुगतान विधियां जोड़ी हैं। रेस्को यूटिलिटी आधारित मॉडल में 100 करोड़ रुपए की सुरक्षा निधि तय की गई है। रेस्को मॉडल में उपभोक्ता बिना अग्रिम लागत के सोलर बिजली का उपयोग कर सकते हैं। योजना में सब्सिडी और भुगतान सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। शक्कुर बस्ती जमीन विवाद पर आप और भाजपा में टकराव बढ़ गया है। केजरीवाल ने झुग्गियां तोड़ने का आरोप लगाया, जिसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और LGV सक्सेना ने गलत बताया। वैष्णव ने कहा जमीन रेलवे स्टेशन के विकास के लिए, न कि झुग्गियां हटाने के लिए। LG ने भी लैंड यूज बदलने के आरोप खारिज किए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन करेंगे। जेडीयू को बुराड़ी और संगम विहार सीट मिल सकती है। चुनाव त्रिकोणीय होगा, जिसमें मुख्य मुकाबला आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। नीतीश कुमार की पार्टी की यह एंट्री दिल्ली चुनाव को और रोचक बना रही है। SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा पेंशन भोगियों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। SBI में पेंशन भोगियों को 76 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए और पेंशन SBI से मिलनी चाहिए। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में पेंशन भोगियों को कम से कम 3 महीने से पेंशन मिलनी चाहिए। दोनों बैंक ऋण को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रदान करते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या व्यक्तिगत जरूरतें। जसप्रीत बुमराह ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 से 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। इसके लिए उन्हें दिसंबर का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। बुमराह ने 3 बार 5 विकेट और 2 बार 4 विकेट होल लिया। हालांकि आखिरी टेस्ट में वो चोटिल हो गए, जिससे इंग्लैंड सीरीज में उनकी भागीदारी संदेह में है। जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी 18 किलोमीटर सुरंग बनाई जाएगी, जिससे श्रीनगर लेह यात्रा में 3 घंटे की बचत होगी। इसके अलावा 5 रोपवे, 4 नए कॉरिडोर भी बनेंगे। इनमें से एक शंकराचार्य मंदिर तक जाएगा। इन परियोजनाओं में 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कुल
कुलपति की नियुक्ति के नए नियमों के तहत अब 10 साल के टीचिंग अनुभव की शर्त नहीं होगी। इसके अलावा एमटेक और एमई वाले बिना नेट के सहायक प्रोफेसर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की प्रक्रिया होगी और संबंधित विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित होंगे। आगरा के लोगों के लिए खुशखबरी, अब उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए गाजियाबाद नहीं जाना पड़ेगा। मोबाइल पासपोर्ट वैन आगरा में 19 जनवरी से 3 दिन तक रहेगी। इसमें सभी जरूरी प्रक्रिया जैसे फोटो, फिंगरप्रिंट और दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। बाद में अन्य जिलों में भी वैन भेजने की योजना है। अधिकारियों का उद्देश्य 2025 में अधिक सुविधाएं देना है। नोएडा एयरपोर्ट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में मोहना पुल और उसकी सड़क को ठीक किया जाएगा। यह पुल 2002 से चल रहा है, लेकिन सड़क जर्जर हो गई है। अब लोक निर्माण विभाग ने इसे दुरुस्त करने की योजना बनाई है। पुल के बेरिंग भी बदलने की योजना है ताकि यातायात में कोई परेशानी न हो। यह कार्य 3 करोड़ रुपए के बजट में किया जाएगा। कांग्रेस ने भाजपा पर उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में शराब और पैसे बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की और आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने फ्लाइंग दस्ते बनाने, सार्वजनिक संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने पर रोक और रोड शो की अनुमति लेने की बात कही। चुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की अपील की गई। झारखंड बजट 2025 में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए और कहा कि बजट में आम जनता, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए सभी सांसदों और विधायकों से सुझाव मांगे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड को आधार से लिंक न करवाने पर 1.45 लाख परिवारों का राशन बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। अब 2 दिनों में 1 लाख और परिवारों का राशन बंद होगा। चंबा जिले में भी राशन की सप्लाई में देरी हो रही है, जिससे लोग महंगे दामों पर राशन खरीदने को मजबूर हैं। H-1B वीजा पर अमेरिका में बवाल हो रहा है क्योंकि ट्रम्प प्रशासन इसे लेकर कड़ी नीतियां बना सकता है। H-1B वीजा सबसे ज्यादा भारतीयों को मिलता है और इससे भारतीय प्रवासी अमेरिका में काम करते हैं। अगर इस वीजा में कटौती की गई तो अमेरिका को 2031 तक लाखों कर्मचारियों की कमी होगी, खासकर टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। भाजपा ने दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मामले में आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। आरोपी छात्र एक एनजीओ से जुड़ा था जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध करता रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया कि आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।